मन्नत खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि जो औरत कभी उसे ताने देती थी, आज उसी की आंखों में आंसू क्यों है। क्या सच में नीतू बदल गई है, या फिर इस झुकने के पीछे कोई और रहस्य छिपा है? लेकिन इससे पहले कि मन्नत कुछ समझ पाती, कहानी में आ गया एक ऐसा तूफान जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। विक्रांत की असली मां विशाखा वापस लौट आई थी। मन्नत को अब सच्चाई का पूरा पता चल चुका था। विक्रांत नीतू का बेटा नहीं, बल्कि विशाखा का बेटा है। यह सच सुनकर मन्नत के दिल में एक तूफान उठ गया। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या उसे यह बात विक्रांत को बतानी चाहिए? एक तरफ उसका दिल कह रहा था कि सच बोलो, क्योंकि झूठ की नींव पर कोई रिश्ता टिक नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ उसके सामने नीतू थी, गिड़गिड़ाती, रोती, हाथ जोड़ती हुई, कहती हुई, मन्नत, मेरे बेटे को ये सच मत बताना। अगर विक्रांत को पता चल गया कि मैं उसकी असली मां नहीं हूं, तो वो मुझसे नफरत करने लगेगा। मैं टूट जाऊंगी मन्नत, प्लीज। नीतू के ये शब्द मन्नत के दिल में चुभ गए। उसकी आंखों में एक पल के लिए सहानुभूति झलक उठी, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर की सच्चाई चीख उठी। नहीं, ये सच किसी ना किसी दिन सामने आएगा। मैं इसे हमेशा छुपा नहीं सकती। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और दरवाजे पर खड़ा था विक्रांत। वो हैरान था। उसने देखा, उसकी मां नीतू मन्नत के पैरों में झुकी हुई थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी और उसकी आवाज कांप उठी। मम, ये क्या हो रहा है? आप मन्नत के पैरों में क्यों गिर रही हैं? नीतू ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में अटक गए। तभी रोनी ने तुरंत बीच में बात संभाली। विक्रांत, तुम्हारी माँ बस मन्नत से माफी मांग रही है। उन्होंने पहले बहुत बुरा व्यवहार किया था ना। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। विक्रांत ने कुछ पल नीतू की आंखों में देखा, जैसे उसकी नजरें कुछ ढूंढ रही हों। लेकिन नीतू ने नजरें झुका ली। वो डर रही थी कि कहीं उसकी आंखों में छिपा सच विक्रांत पढ़ न ले। वहीं मन्नत अपने अंदर से टूट रही थी। वो जानती थी कि इस घर की दीवारें झूठ के सहारे खड़ी हैं, और अब उसके पास दो ही रास्ते बचे थे, या तो सच बोल दे और सब कुछ उजागर कर दे, या फिर उस झूठ का हिस्सा बन जाए जो उसे भीतर से खा रहा है। वो रात मन्नत के लिए सबसे लंबी रात थी।